वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की संरचना जो है कैसे होता है, कहाँ से निकलता है, क्या उसका जो है काम करता है। आज पूरा इसमें डिटेल स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। और इसमें आपको स्ट्रक्चर भी जो देखने को मिलेगा दूसरे चैनलों से या दूसरे जो वीडियो है वहाँ से कुछ हट के आपको देखने को मिलेगा। मतलब पूरा डिटेलिंग के साथ होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पर भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रा से भी इसमें संभावना नहीं रहेगा। तो आज की इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुँचे और उनको इनका लाभ मिल सके। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड की संरचना के बारे में, कैसे जो है स्पाइनल कॉर्ड की संरचनाएं होता है और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप इसमें से डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे शरीर में जो है पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ यानी कि बैकबोन, पीछे की तरफ जो है एक लंबी हड्डियों का श्रृंखला पाया जाता है। आप इसमें से देख पा रहे हैं लंबी हड्डियों के श्रृंखला पाया जाता है, जो कि अलग अलग हड्डियों से मिलकर बना हुआ रहता है। ये जो प्रत्येक हड्डी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे जो है अलग अलग हड्डियों से मिलकर बना है। इसको बोलते हैं वर्टिब्री कहते हैं, है ना। और जब एक साथ ये जब पूरा जुड़ता है आपस में तो इसको बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु के नाम से या रीढ़ की हड्डी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये जो है पूरा आपका रीढ़ की हड्डी होता है, जो कि कैसा आपके जो है पीछे जो आपके गर्दन होते हैं वहाँ से निकल कर पूरे कमर तक जो जाए हुए रहते हैं, है ना। और एक दूसरे से अटैचमेंट रहता है और यहीं से आपको क्या निकलते हैं, इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है जाता है। देखिए यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इधर से आया हुआ है, तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से आया है और यहीं से जो नर्व रूट यहाँ से वो विभाजित भी हुआ है। तो हम इस स्पाइनल कॉर्ड को देखने वाले हैं कि कैसा इसमें वो कैसे इसके साथ अटैचमेंट रूप में जुड़ा हुआ रहता है और क्या वो काम इसमें करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी भी है और इसमें प्रैक्टिकल भी है, मतलब हमारे पास डायग्राम भी दोनों है। तो स्पाइनल कॉर्ड ये है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग कुछ थ्योरी लिखी है। स्पाइनल कॉर्ड तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यूस बिहाइंड एज स्पाइनल कॉर्ड, तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो पीछे की तरफ कंटिन्यू होकर क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण इसमें करता है। जब मैं आप लोगों को ब्रेन पढ़ाऊंगा तो ब्रेन में पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो है कौन कौन से भागों से मिलकर हमारा ब्रेन जो है बना होता है, उसकी पर्टिकुलर क्या क्या उसकी संरचना होती है, पूरी चीज़ों को मैं उसमें पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम लोग जो है धीरे से स्टार्ट करेंगे ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन थोड़ा सा लंबा है और लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो एक ही दिन का है, इसलिए मैं इसके स्पाइनल कॉर्ड को पहले पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे ब्रेन को ही पहले पढ़ाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं क्या करूँ, समय नहीं दे पा रहा था, इस कारण से थोड़ा सा उल्टा हो रहा है इसमें। चलिए तो इसमें क्या है, हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा स्कल के फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलकर एक लंबी खोखली रचना का निर्माण करती है, जो वर्टिबल कॉलम की न्यूरल कैनाल में स्थित रहती है। इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहा यहाँ पर देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा जो रहता है आगे की तरफ जो है स्कल होगा, खानी खोपड़ी होते हैं हमारे, तो जो खोपड़ी के में एक रंध्र पाया जाता है, महारंध्र पाया जाता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलकर एक लंबी खोखली रचना का निर्माण करती है, जिसे आपको वर्टिबल कॉलम की न्यूरल कैनाल में स्थित रहती है। इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वही होगा यहाँ पर। जब इसका फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर निकलेगा तो एक लंबी खोखली रचना का निर्माण करते हैं, जो कि आपका वर्टिबल कॉलम जो रहता है उसके न्यूरल कैनाल में जो स्थित रहते हैं। जैसे अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाया था, तो ये हो गया। यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं कि आप लोग जो यहाँ पर एक खोखला रचना का इसमें निर्माण हो रहा है, जो कि कहाँ से है, इसके वर्टिबल कॉलम के बीचों बीच स्थित होकर इसमें जो है वो आता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी इसमें बात कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखे हैं वर्टिबल कॉलम जो है C1 से प्रारंभ होकर L1 तक जो स्थित रहता है। C1 का मतलब होता है सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, C1 का मतलब क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री, जिसके तरह से हमारा जो ब्रेन मतलब ब्रेन बोलते हैं, यानी कि हमारा जो सिर होता है उसके नीचे एटलस होता है और एटलस के नीचे आपका जो है C1 आने की सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, जिसके द्वारा हमारा जो सर है बोल जाए स्कल है वो टिका हुआ रहता है। हालांकि एटलस से टिका हुआ रहता है लेकिन वो चिपका उसके साथ रहता है। तो वर्टिबल कॉलम की फर्स्ट हड्डी जो रहता है उसको बोलते हैं हमारे पास सर्वाइकल कहते हैं। तो इसलिए C1 यहाँ पर लिया। C1 से प्रारंभ होकर L1 यानी कि लंबर वर्टिब्रा तक जो है वो स्थित रहता है। ठीक है, C1 से लेकर कहाँ पर रहेगा, लंबर तक रहेंगे। जैसे आप इसमें से डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये है इसका C1, ये उसका C1 है ना, ये उसका C1 है। C1 से लेकर कहाँ तक है, ये L1 यहाँ तक है। तो यहाँ तक जो पूरा संरचना है, इसी को ही कहा जाता है यहाँ पर क्या,
आपके स्पाइनल कॉर्ड इसी में स्थित जो है वो रहता है। ठीक है, इसी में जो स्थित हो रहेगा। अब आगे और इसमें आते हैं तो देख सकते हैं इसमें हमने कुछ और लिखे हैं। आगे देखो यहाँ पर लिखे हैं स्पाइनल कॉर्ड का अग्र भाग जो है चौड़ा और पश्च भाग जो है सकरा होता है, जिसको जो है आपका क्या बोलते हैं, कोन्स मेडुलरीज के नाम से जानते हैं। इसका जो अग्र भाग होगा चौड़ा रहता है और पश्च भाग इसका सकरा हो जाता है। तो इसमें से देख पा रहे हैं, देखिए आपका यहाँ पर कि इसका अग्र भाग जो है, आगे का जो भाग है वो जो है चौड़ा है। ठीक है, आगे का भाग जो है चौड़ा है, इधर वाला भाग चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आता जा रहा है यहाँ पर जो कैसा हो गया है वो नीचे, यानी कि वो धीरे धीरे जो है सिकुड़ता गया है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर आकर सिकुड़ गया था। अब इसमें से देख पा रहे हैं इस जगह पर आकर पूरी तरह से इसको सिकुड़ गया, तो वो अग्र भाग जो है चौड़ा और निचला भाग जो है इसमें सकरा होता है। इसको क्या बोलते हैं, कोन्स मेडुलरीज के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो ये रहा उसका कोन्स मेडुलरीज। ठीक है, अब उसके बाद आगे इसमें आते हैं तो देखो यहाँ पर हमने और लिखे हैं कोन्स मेडुलरीज एनुअल वर्टिब्री तक पाया जाता है। तो कोन्स मेडुलरी जो रहता है वो N1 वर्टिब्री तक पाया जाता है, यानी कि लंबर वर्टिब्री जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं तक वो जो है स्थित इसमें रहता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर जो है कोन्स मेडुलरीज का अंतिम भाग एक थ्रेड के समान होता है, जिसको क्या बोलते हैं आपको फाइलम टर्मिनल्स के नाम से इसको जो है जानते हैं। ठीक है, फाइनल टर्मिनल्स के नाम से इसको जो है जानते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर L1 को आप इसमें से देख पा रहे हैं, L1 आगे जाकर क्या होगा है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऐसा देख पा रहे हैं एरो टाइप कैसा, इसमें थ्रेड लाइक संरचना के इसमें निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, फाइलम टर्मिनल के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह से इसमें फाइलम टर्मिनल्स के रूप में होता है। L1 आगे जाकर क्या होगा, कोन्स मेडुलरी जो है आगे जाकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के इसमें निर्माण कर देता है कुछ इस तरह से। इसी को ही कहा जाता है क्या हमारे पास, इसी का नाम है फाइलम टर्मिनल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे इसमें देखते हैं, आगे लिखा है देखिए यहाँ पर फाइलम टर्मिनल्स पार्ट इसमें होता है और मेड ऑफ जो है ओनली पायामेटर से मिलकर जो है बना हुआ रहता है, जो कि नॉन नर्वस पार्ट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मेटासील कंटिन्यूस इन स्पाइनल कॉर्ड। मेटासील जो रहता है कैसा होगा, कंटिन्यू होकर जो स्पाइनल कॉर्ड का इसमें निर्माण करेगा और इसी को जो है आपका न्यूरोसील या जो है सेंट्रल कैनाल के नाम से इसको जो है जाना जाता है। जो मेटासील होते हैं मतलब ब्रेन की जो गुहिकाएं होती है, वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उस वेंट्रिकल जो पहला वेंट्रिकल है उसी को बोलते हैं आपका मेटासील कहते हैं। तो मेटासील जो आगे जाकर क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा स्पाइनल कॉर्ड की जो उसका न्यूरोसील है या जो उसका सेंट्रल कैनाल है उसको निर्माण करता है। मेटासील से ही आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका न्यूरोसील या उसका सेंट्रल कैनाल का निर्माण उसमें हुआ है। अब क्या होता है सेंट्रल कैनाल, न्यूरोसील, अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है मेटासील से क्या बना है, आपके न्यूरोसील या जो है आपका सेंट्रल कैनाल का निर्माण इसमें होता है। अब उसके आप स्पाइनल नर्व एट टर्मिनल्स इन, जो हमारे पास फाइलम टर्मिनल्स रहते हैं उस पर कुछ ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं। बहुत सारे इसमें स्पाइनल नर्व्स का इसमें ग्रुप पाया जाता है जो कि एक प्रकार से टेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी को बोलते हैं हमारे पास जो है क्वाडा इक्विना के नाम से इसको जो है जाना जाता है। जैसे कि इसमें डायग्राम में अगर हम इसमें शो करें तो यहाँ पर जो है देखो यह है फाइलम टर्मिनल से, इस पर जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो है नर्व फाइबर इसमें पाया जाता है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास जो टेल इंड करते हैं या हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को जो है आपका क्वाडा इक्विना के नाम से इसको जो है जानते हैं। इसी को बोलते हैं आपका क्वाडा इक्विना के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ जो है इसमें नर्व फाइबर्स के इसमें जाल पाया जाता है, क्वाडा इक्विना। ठीक है, अब उसके बाद होगा यहाँ पर देखो स्पाइनल कॉर्ड आल्सो कवर्ड बाय ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड एंड पायामेटर। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ड्यूरामेटर से, एरेक्नोइड से और पायामेटर से जिसमें जो है वो कवर्ड जो है होता है, ढका हुआ इसमें रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं। देखिए ये ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास जो है मेडुला ऑब्लंगेटा होगा, ऊपर की तरफ मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया आपका वर्टिबल कॉलम जो है, इसमें ये साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्टिबल कॉलम। ये दोनों तरफ जिसमें पाए जाते हैं वर्टिबल कॉलम, ये दोनों तरफ क्या हो गया इसका वर्टिबल कॉलम। ठीक है, और वर्टिबल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है उसका वर्टिबल कॉलम। तो इसमें कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर डिफरेंट करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, है ना। तो देखिए ये है उसका स्पाइनल कॉर्ड और ये क्या है हरे कलर में जो हमने शो किए हैं वो है उसका क्या है वर्टिबल कॉलम, और जो पिंक कलर में हमने शो किए हैं वो है उसका क्या है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और आपके जो पाए जाते हैं क्या वर्टिबल कॉलम, उनके बीच में एक कैविटी है। ये आपको जो है कैविटी इसमें दिखाई दे रहा है, इसको क्या नाम दिया है यहाँ पर देखो न्यूरल कैनाल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो कैविटी है इसको क्या बोला है, ये पूरा का पूरा इसमें जो है वो न्यूरल कैनाल इसमें होता है। अब उसके बाद देखिए स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपको अच्छे से इसमें शो हो रहा है। बीच का जो हमने ये वाला जो कलर है, ये वाला जो है ये पूरा क्या है इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया और स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया, उसका क्या है वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो इनके बीच में जो गैप था उस पर क्या है आपका न्यूरल कैनाल इसमें जो है भरा हुआ इसमें होता है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और शो हो रहा होगा, क्या चीज़, देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके बीच में का जो कैविटी है, इसके बीच में खाली जगह, खोखला जगह है, कैविटी है। इस कैविटी में जो है कुछ फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहेगा, इसी को आपका न्यूरोसील कहते हैं या जो सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इसी का जो बीच में जो सेंट्रल लाइन पर जो खाली जगह आपको शो हो रहा है, ये वाला पूरा खाली जगह, इसी का नाम होता है न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के नीचे क्या हो जाएगा, L1 हो जाए, सॉरी L1 बोलते हो, C1 हो जाएगा। C1 से जो है L1 तक की जो दूरी होगा वो कहलाएगा हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड कहलाएगा। और इसी स्पाइनल कॉर्ड में जो है यहाँ पर हो गया इसका वर्टिब्रल कॉलम और ये हो गया इसका स्पाइनल कॉर्ड। इनके बीच की जो यहाँ पर गैप है उसको बोले न्यूरल कैनाल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक जगह होता है, खाली जगह होता है, खाली स्पेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं न्यूरोसील या जो है सेंट्रल कैनाल के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे इसमें और हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें शो हो रहा होगा। देखो यहाँ पर लिखे हमने वर्टिब्रा और ड्यूरामेटर के मध्य में, सॉरी पश्चिम आई ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो इसमें क्या लिखा देखो यहाँ पर, वर्टिब्रा व ड्यूरामेटर के मध्य भाग में या मध्य में पाए जाने वाले स्थान को जो है एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या बोला यहाँ पर देखो, वर्टिब्रा व ड्यूरामेटर के मध्य भाग में पाए, वर्टिब्रा व ड्यूरामेटर के मध्य पाए जाने वाले स्थान को जो है आपका एपिड्यूरल स्पेस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। मैंने अभी अरे यार वर्टिब्रा व ड्यूरामेटर के मध्य पाए जाने वाले जो स्थान होता है उसको एपिड्यूरल स्पेस के नाम से इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रा पाए जाएंगे और ड्यूरामेटर होते हैं उनके मध्य में जो स्थान पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपका एपिड्यूरल स्पेस के नाम से इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ की बात करें तो इसके जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ होता है। 45 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, जो कि कहाँ से होता है आपका C1 से लेकर जो है L1 तक के इसमें होते हैं। और लेंथ ऑफ फाइलम टर्मिनल, जो फाइलम टर्मिनल वहाँ पर पाया जाता है उसकी लेंथ कितना होता है, तो उसका लेंथ है आपका जो है 20 सेंटीमीटर का जो है वो रहता है। और इसका टोटल वेट रहता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का वेट जो रहता है आपका 35 ग्राम का इसका जो है वेट इसमें होते हैं, ठीक है। अब आगे लिखे हमने जो है आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मैटर एंड इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है ग्रे मैटर। जो बाहरी परत रहता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें पाए जाते हैं आपका क्या, व्हाइट मैटर, और आंतरिक जो परत होते हैं उस पर जो पाए जाते हैं ग्रे मैटर, जो है इसमें वो उपस्थित इसमें रहता है, ठीक है। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों इसमें जो उपस्थित रहते हैं, जो अलग अलग पोजीशन पर इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप स्पाइनल कॉर्ड की आंतरिक संरचना कैसे होते हैं इसको अभी हम इसमें समझते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें न्यूरोसील इस लाइंड विथ सिलिएटेड इपिंडाइमल एपिथेलियम, जो इसका न्यूरोसील रहता है, जैसे हमने अभी बात किया था यहाँ पर कि देखिए ये है उसका न्यूरोसील है, आपको यहाँ पर जो सो रहा है ये उसका न्यूरोसील है। बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोला हमने, न्यूरोसील या जो सेंट्रल कैनाल। ये जो न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल होते हैं ये लाइंड होता है हमारे पास जो है किसके द्वारा लाइंड होता है, तो हमने यहाँ पर लिखे हैं, देखो इसमें लिखा है सिलिएटेड इपिंडाइमल एपिथेलियम। सिलिएटेड इपिंडाइमल एपिथेलियम से लाइंड होता है। और ग्रे मैटर सराउंडेड सेंट्रल कैनाल, ग्रे मैटर जो रहता है वो कैसा होता है, सेंट्रल कैनाल को जो घेरे हुए इसमें रहते हैं। जो इसका ग्रे मैटर पाया जाता है वो सेंट्रल कैनाल को घेरे हुए रहते हैं। तो जैसे कि आप इसमें डायग्राम में इसमें देख पा रहे हैं, ये वाला डायग्राम में यहाँ पर देखिए ये है उसका सेंट्रल कैनाल है, बीच में जो बना है वो क्या है उसका सेंट्रल कैनाल है। और सेंट्रल कैनाल को घेरे हुए यहाँ पर इसमें पूरा इसमें ग्रे मैटर पाया जाता है। जो एच आकार के यहाँ पर शो हो रहा है इसमें पूरा ग्रे होते हैं, और इधर वाले में पूरा सा कैसा होता है व्हाइट मैटर इसमें जो भरे हुए इसमें पाया जाता है। जितने भी उसके साइड वाले होते हैं उसमें व्हाइट मैटर रहता है, और सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ इसमें जो ग्रे मैटर इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखे हैं एस शेप्ड के अंदर ग्रे मैटर और डॉर्सो लेटरल व जो है डॉर्सो वेंट्रोलेटरल सरफेस
पर उभरा रहता है, जिसे आपका जो है क्या बोलते हैं हमारे पास, जिसमें अलग अलग इसका नाम है डोर्सल हॉर्न एंड जो है वेंट्रल हॉर्न के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, ये अलग अलग स्थानों पर उभरे हुए इसमें स्थिति में पाया जाता है। जैसे जो एस शब्द का रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका डोर्सो वेंट्रल एंड जो है आपका वेंट्रो लेटरल सरफेस पर ये जो उभरा हुआ रहता है, जिसकी का नाम होता है हमारे पास क्या, डोर्सल हॉर्न एंड जो है वेंट्रल हॉर्न के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो इसमें पाया जाता है, ये देखिए, ये जो है ऊपर की तरफ जो है इसका क्या नाम है हमारे पास, जो है इसको डोर्सल हॉर्न बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो उभरा हुआ रहता है इसको क्या नाम है, इसका जो है वेंट्रल हॉर्न के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ऊपर की तरफ आपका डोर्सल हॉर्न और नीचे की तरफ जिसमें वेंट्रल हॉर्न के नाम से इसको जो है जानते हैं। अब उसके बाद अगला देखिए, थोड़ा सा हमने और आगे क्या लिखे हैं, तो देखो इसमें है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ जो है दो खांचे पाए जाते हैं, और ऊपर की तरफ खांच को जो है डोर्सल फिशर और नीचे की खांच को जो है आपका वेंट्रल फिशर के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ऊपर की तरफ जो रहता है उसको डोर्सल फिशर और नीचे की तरफ रहता है उसको जो है वेंट्रल फिशर के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, यह है ऊपर की तरफ एक खांच बना है, इस खांच को जो है आपका डोर्सल फिशर, और नीचे की तरफ जो खांच बना है उसको क्या बोलते हैं, आपका वेंट्रल फिशर के नाम से जाना जाता है। और ऊपर की तरफ जो खांच रहता है वो कम गहरा रहता है, और नीचे की तरफ जो खांच रहता है वो अधिक गहरा इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको सो रहा होगा सेंट्रल कैनाल, तो सेंट्रल कैनाल के अंदर आपका सी एस भरा हुआ रहता है, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी इसमें भरे हुए स्थिति में पाया जाता है। और देखिए इसमें कुछ स्थान पर हमको जो है एक फिनिकुलस इसमें दिखाई देता है, जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है लगभग आपको चार ऐसे खाली जगह पाए जाते हैं जिस पर जो है व्हाइट मैटर जो भरे हुए रहते हैं। तो देखिए ये रहा और इधर वाला और इधर वाले, तो चार ऐसे स्थान है जहां पर व्हाइट मैटर भरे हुए रहते हैं। इनका क्या नाम है, देखो ऊपर की तरफ जो व्हाइट मैटर रहता है उसको बोलते हैं आपका डोर्सल फिनिकुलस, है ना, और नीचे की तरफ जो है उसको बोलते हैं हमारे पास वेंट्रल फिनिकुलस, है ना, जिनकी संख्या जो एक एक के संख्या में रहता है। और ये हो गया हमारे पास लेटरल फिनिकुलस, ये हो गया और ये वाला हो गया। तो दो इसमें पाया जाता है लेटरल फिनिकुलस, है ना, और एक जो डोर्सल फिनिकुलस और एक जो है इसमें वेंट्रल फिनिकुलस, इस चार के संख्या में पाया, जिस पर व्हाइट मैटर जो है भरे हुए स्थिति में रहता है। अब उसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो दो हॉर्न बना है, इसमें हॉर्न का मतलब ये है क्या, देखिए ये रहा इसका वेंट्रल हॉर्न और ये हो गया उसका क्या, डोर्सल हॉर्न। तो डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न से कुछ जो है इसमें नर्व के जो है रूट निकलते हैं, नर्व फाइबर्स के इसमें रूट जो है निकले हुए रहते हैं। तो ऊपर की तरफ से जो यहाँ से निकलेगा उसका क्या नाम हमारे पास, डोर्सल रूट के नाम से जानते हैं। ऊपर की तरफ जो निकलता है उसको बोलते हैं डोर्सल रूट, और नीचे की तरफ से जो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे वेंट्रल रूट के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखे वेंट्रल रूट एंड जो है डोर्सल रूट। तो ऊपर की तरफ से निकलेगा उसको बोलेंगे डोर्सल रूट, और नीचे की तरफ से निकलेगा उसको बोलेंगे क्या, वेंट्रल रूट के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और डोर्सल जो रूट रहता है उसमें सेंसरी नर्व रहते हैं। ठीक है, डोर्सल रूट में क्या रहता है, सेंसरी नर्व रहते हैं, और जो वेंट्रल रूट रहता है उसमें मोटर नर्व इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, वेंट्रल में क्या होगा हमारे पास, इसमें मोटर नर्व होगा, और सेंसरी में क्या होगा, इसमें आपके डोर्सल में आपका क्या होगा, सेंसरी नर्व इसमें जो है पाया जाता है। तो दोनों में जो है अलग अलग प्रकार के इसमें नर्व फाइबर इसमें जो है वो प्रेजेंट इसमें रहता है। ठीक है, अब इसकी उपस्थिति तो हो गया। अब उसके बाद आगे हमने इसमें और लिखे हैं, देखो डोर्सल हॉर्न के जो है डोर्सल रूट जो है बंडल ऑफ नर्व फाइबर निकलता है। ठीक है, उसी तरह से जो है वेंट्रल हॉर्न से जो है वेंट्रल रूट जो है इसमें निकलते हैं, और साथ ही साथ इसमें से आपका जो डोर्सल हॉर्न से जो है सेंसरी नर्व निकलता है, जो कि संवेदनाओं को जो है लाने का काम करता है। सेंसरी का काम क्या होता है, संवेदनाओं को लाने का काम करेगा, और जो है वेंट्रल हॉर्न से जो है मोटर नर्व निकलता है, जो कि संवेदनाओं को जो है ले जाने का काम करता है। जो सेंसरी होता है वो लाएगा, और मोटर जो है वो ले जाने का काम करता है। मोटर मतलब गाड़ी से सीधा साफ समझ सकते हैं, गाड़ी जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, उसी तरह से जो है मोटर नर्व हमको लेकर जाएगा, लेकिन सेंसरी वापस क्या करेगा, हमको पुनः उसी स्थिति में जो है लाने का काम इसमें जो है वो करता है। तो मोटर और सेंसरी दो इसमें पाए जाते हैं, जो कि क्या करेगा, हमें जो है इसमें जो पाया जाता है यहाँ से वो सूचनाओं को क्या करेगा, ले जाने का काम करेगा, है ना, और ये जो सेंसरी होगा वो सूचनाओं को जो है लाने का काम इसमें जो है वो करता है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जो इसमें वर्क वो करता है। अब उसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं, ये दोनों जो है रूट में संयुक्त होकर स्पाइनल नर्व का इसमें फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों जो रूट जब संयुक्त रूप से मिल जाएगा तो स्पाइनल नर्व का निर्माण करेगा। और जिसमें लिखा है डोर्सल रूट से जो है डोर्सल रूट गैंग्लिया इसमें जो है पाया जाता है। डोर्सल रूट जो रहता है हमारे पास उसमें डोर्सल रूट जो है गैंग्लिया पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसमें देखो ये है
तो जो है हमारे पास डोर्सल जो रूट रहता है, डोर्सल रूट में जो है आपका डोर्सल रूट जो है गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, जिस पर कुछ समय के लिए जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वहाँ पर बंडल लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, यानी कि बंडल अब इसमें सेंसरी न्यूरॉन इसमें जो है प्रेजेंट होता है। लेकिन मोटर वाले जो रहते हैं वेंट्रल रूट में इस ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ भी इसमें नहीं होता है, और दोनों एक जगह पर जो है यहाँ पर आकर संयुक्त हो जाएगा। तो ये जो जहाँ पर आकर जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व के नाम से इसको जाना जाता है। जहाँ पर आकर दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये इसमें आकर जो जुड़ गया है तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया उसका स्पाइनल नर्व के नाम से जो है जानते हैं। और ये जो है कहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसको बाहर निकलने के लिए भी एक रास्ता होता है जिसका नाम होता है हमारे पास, देखिए स्पाइनल नर्व जो है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जो है बाहर निकलता है। स्पाइनल नर्व जो रहता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के द्वारा जो है बाहर वो निकलता है, ठीक है। तो जब वो है इंटरनल वर्टिब्रल फोरामेन जो आपको गेप दिखाया जा रहा है जिससे वो पास आउट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंटरनल वर्टिब्रल फोरामेन के नाम से जानते हैं, जहां से वो पास होकर वहां से बाहर निकल रहा है। ये वाला और अच्छे से डायग्राम में आपको दिखेगा, ये वाले हम आपको इसमें देख पा रहे हैं। ये उसका पूरा क्या है इसमें समझेंगे तो वर्टिब्री हुआ, इसके बीच में जो है ये पाया जाता है इस तरह से। तो इसमें वो जो है वही काम कर रहा है, कि कहाँ से निकल रहा है, जो हमारे पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कुछ इस तरह से ऐसा फिट रहते हैं, रीढ़ की हड्डी ऐसा फिट रहता है, तो यहाँ पर एक जगह होता है खोखला जगह इस स्थान पर, तो यहीं से जो है वो बाहर वो निकलता है, तो यहीं से बाहर निकल कर उसमें जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या होता है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि वो सभी के बीच से होकर वो गुजरता है। फिर उसके बाद देखो स्पाइनल नर्व जो है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकल कर जो है वो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, शाखाओं में अलग अलग जो है विभाजित हो जाएगा। तो पहला जो शाखा है उसका क्या बोला है आपका रेमस डॉर्सलेरिस के नाम से इसको जानते हैं, डॉर्सिल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो रहता है रेमस वेंट्रिलिस के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है आपका ये बीच वाला इसी को बोलते हैं हमारे पास रेमस कम्युनिकेंस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। अब एक चीज यहाँ पर खास सीखने वाली बात यह है, देखिए यहाँ से सेंसरी नर्व आ रहा है, यहाँ से मोटर नर्व आ रहा है, तो दोनों आपस में जब जुड़ गया तो हमारे पास जो स्पाइनल नर्व होता है वो कैसा होगा, मिक्स्ड नेचर का होगा, जिसमें आपका सेंसरी भी रहेंगे और उसमें आपका मोटर भी रहेगा, दोनों भी रहेगा। लेकिन तो आगे जब ये डिवाइड होगा तीन भागों में, तो तीनों को क्या होना चाहिए हमारे पास, इसमें सेंसरी होना चाहिए, और मतलब सॉरी मिक्स्ड नेचर का होना चाहिए। लेकिन जो है रेमस आपका डॉर्सिल्स एंड जो रेमस वेंट्रिलिस जो है यही मिक्स नेचर के होते हैं, और रेमस कम्युनिकेंस जो है वो मिक्स्ड नेचर के नहीं होता है बल्कि वो मोटर नेचर के होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रेमस कम्युनिकेंस जो है इसका नेचर क्या होता है, तो ये जो है मोटर नेचर के होते हैं, ठीक है। इसको होना क्या चाहिए था, मिक्स होना चाहिए था, लेकिन ये जो है मोटर नर्व के जो है वो पाए जाते हैं, मोटर नेचर के जो इसमें होता है, ठीक है। और यहीं से क्या बनेगा, देखो जो है रेमस कम्युनिकेंस मोटर नर्व का काम करता है, और रेमस कम्युनिकेंस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो है निर्माण करता है। इसी के द्वारा जो है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसमें निर्माण जो है वो होता है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।